नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए, पिछले वीडियो में हमने जो है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बताई थी। ठीक है, आज आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा नंबर आता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। आप जानते हैं कि केवल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, 4 की नहीं बनती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बनती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट की बनती है और प्रेजेंट परफेक्ट की नहीं बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नहीं बनती है, राइट। तो आइए आज हम बात करते हैं आपका जो दूसरा वॉइस है जिसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा, आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो टेंस हैं उनको पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, नेगेटिव पढ़ चुके हैं, किसमें? टेंस में। ओके, आज हम आपको वॉइस में बताएंगे। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस होगा तो वो कैसे बनेगा, और पैसिव वॉइस होगा तो वो कैसे बनेगा। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो एक्टिव वॉइस में आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम या आर। इज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। एम लगता है आई कर्ता के साथ और आर लगता है प्लूरल कर्ता के साथ। ठीक है, पैसिव की हेल्पिंग वर्ब भी बेटा क्या होती है? इज, एम, आर होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। इसके साथ में लगता है बी प्लस आईएनजी लगता है। क्या लगता है? बीइंग लगता है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, पीछे तक सुनाई पड़ रहा नहीं रहा आवाज? बहुत अच्छे। अब देखिएगा, अगर आप इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, वीडियो दिखता है अच्छे से? वेरी गुड। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो सबसे पहले बेटा आप क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखना होता है। उसके सेकेंड नंबर पे आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर लिखनी होती है। थर्ड नंबर पे आपका होता है वी फोर, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, और चौथे नंबर पे आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। पांचवें नंबर पे रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर का मतलब वाक्य का शेष भाग जो भी बचता है सब ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। समझ में आया? तो ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। इसे आप एक्टिव वॉइस में ऐसे आपका सेंटेंस आएगा। जब इसको आप पैसिव बनाएंगे तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कहाँ लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ये आपका पैसिव का क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस का आपका ऑब्जेक्ट होगा, राइट। एक्टिव वॉइस का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। सेकेंड नंबर पे आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से एक लिखना है। अगर ये आपका सिंगुलर है तो इज लिखोगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आर लिखोगे, अगर सब्जेक्ट आपका आई बनता है तो वहां पे एम लिखोगे, प्लस बीइंग लिखना है आपको। ठीक है, इज, एम, आर प्लस बीइंग। उसके बाद में वी की थर्ड फॉर्म लिखोगे। फिर आपको बाय लगाना है। बाय के बाद में एजेंट अर्थात ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो इसका सब्जेक्ट था उसको यहां बना दीजिए ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये आपका बनेगा पैसिव का स्ट्रक्चर। तो मुझे लगता है कि आप जो है ये स्ट्रक्चर कैसे करना है ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल से आपको सॉल्व कराता हूं। ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस है, सीता इज, दिख रहा सबको? वॉशिंग हर क्लॉथ्स। अब आप देखिए, सब्जेक्ट यहां सीता है और ऑब्जेक्ट क्या है? हर क्लॉथ। सब्जेक्ट सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। ठीक है, तो आप इसको, ये आपका एक्टिव का था, पैसिव में चेंज करना है।
जब पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ का ऑब्जेक्ट उठा करके पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे, हो जाएगा हर क्लास। अब इसको इस स्ट्रक्चर के अनुसार करिए, हर क्लास पहले सब्जेक्ट लिख चुके हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है स्ट्रक्चर कि आप इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखो। अब बेटा बताओ, यहाँ हर क्लास प्लूरल है ना, तो हमें क्या लिखना चाहिए? आर। वेरी गुड। हर क्लास आर, और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगने के साथ में एक शर्त और है, बीइंग लगाओ। क्यों? क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। ओके, क्या लगाना है? बीइंग लगा दिए। अब अगला भी आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करिए, क्या कह रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, ठीक है। और वर्ब क्या है बेटा? वॉश। वॉशिंग वर्ब है, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वॉश्ड लगा दो। बीइंग वॉश्ड बाय, अगला सब्जेक्ट, इसमें क्या कह रहा? ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो सब्जेक्ट इसका क्या था? सीता। बाय सीता कर दीजिए। अंडरस्टैंड? ओके। आइए कुछ एग्जाम्पल और आपको बताता हूं। जैसे उसमें लिखा गया, शी इज स्कॉल्डिंग हर ब्रदर। यहाँ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, कहते हैं सर ये हर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ आकर के सब्जेक्टिव केस में सी क्यों नहीं होगा? ओके, ये कंफ्यूजन रहता है ना, तो सुनिए क्यों नहीं होगा। अब ये बेटा हर आपका है पजेसिव केस। क्या है? पजेसिव केस के साथ में कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आता ही है। प्रोनाउन नहीं आएगा, सॉरी, नाउन आएगा, ठीक है। पजेसिव केस के साथ में कोई नाउन जब आएगा तो वो पूरा सब्जेक्ट बनता है या पूरा ऑब्जेक्ट बनता है। अगर यहाँ पे होगा शी इज स्कॉल्डिंग हर, केवल इतना होता तो ये यहाँ ऑब्जेक्ट था, ठीक है। लेकिन हर ब्रदर पजेसिव के साथ, पजेसिव केस के साथ में हर ब्रदर लिखा हुआ है, जो कि ब्रदर नाउन है। और ये पजेसिव केस के साथ में जब भी कोई आएगा, हर ब्रदर, हर सिस्टर, हर मदर, ठीक है, हर हाउस, हर स्कूल, कुछ भी आता है तो ये पूरा साथ में ऑब्जेक्ट बनता है। और जब पैसिव में जाएगा तो ये पैसिव में पूरा साथ में सब्जेक्ट बनेगा। आया समझ में? और किसी को कंफ्यूजन? ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और जो है अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। क्योंकि वॉइस जो है आपके हर एग्ज़ाम में आने वाला होता है। आप कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, जो भी आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें सब में वॉइस आता है। तो अब ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी में आप निगेटिव सेंटेंस देखिए, ठीक है। इसी में आप निगेटिव सेंटेंस देखिए। जैसे ये था शी इज स्कॉल्डिंग हर ब्रदर, तो इसका पैसिव पहले चेंज करो, क्या होगा? हर ब्रदर। अब बोलो बेटा, हर ब्रदर, यहाँ पे इसको हम सिंगुलर पढ़ेंगे कि प्लूरल पढ़ेंगे? सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब क्या बोला मैंने? इज लगा दो। हर ब्रदर इज बीइंग स्कॉल्डेड। स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्कॉल्डेड बाय। अब ये, अब हाँ, यहाँ पे सी के साथ में कोई पजेसिव केस तो है नहीं सी, और ना ही इसके साथ में कोई आपका आया है प्रोनाउन। तो ये जब यहाँ आएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आपको लिखना होगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या करेंगे? हर। क्या करेंगे? हर। ओके, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। हर ब्रदर इज बीइंग स्कॉल्ड बाय हर। अब नेक्स्ट देखिए, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसी को हम अगर रखते हैं कि सी इज नॉट स्कॉल्डिंग हर ब्रदर। अब ये निगेटिव बन गया। तो देखो बेटा, नॉट कहाँ लगा है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है। तो अब मेन वर्ब से पहले, वी थर्ड से पहले आप क्या लगाते हो? बीइंग।
क्या लगाते हो? बीइंग। तो उसके बीच में आपको नॉट लगा देना है। कैसे? हर ब्रदर इज नॉट बीइंग स्कॉल्डेड by her. Okay, his brother is not being scolded by her. अगर इसका आप जो है स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या होगा? सब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। इसके साथ में आप इज, एम, आर से एक प्लस नॉट प्लस बीइंग, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और ऑब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ये आपका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस ऐसे लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।